मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बायसी में, और मैं यहाँ कुछ लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि 2024 का इलेक्शन के लिए, तो आइए पूछते हैं और जानते हैं कि लोगों के दिल में क्या राय चल रहा है। तो 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, तो इसमें आप किन को चुनना चाहते हैं? देखिए, सीमांचल का शान जनाब अख्तरुल ईमान, वही अख्तरुल ईमान जो है असम्बली में गरजे और बरसे, वही अख्तरुल ईमान जो आज़ादी के पहली बार 77 साल के बाद पहली बार वही अख्तरुल ईमान जो है 2 अरब 7 करोड़ 75 लाख का ये पहला पुल जो पास किया। कुछ लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, बोलने से ये होता है कि सीमांचल को जो पूरा सीमांचल का नाम नहीं जानता था पब्लिक के सीमांचल क्या है। असदुद्दीन अवैसी बिहार में आए, सीमांचल में आए तो हर एक के जुबान पर सीमांचल का नाम आ गया। जो बोला तो कटान और धसान, आज अगर कोई गांव कटते हैं तो बांस उसको गाड़ करके नदी में और बोड़ा में मिट्टी डाल करके गांव को बचाने का काम करते हैं। तो आपको लगता है कि अख्तरुल ईमान अगर को आप जिता रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, आपको उम्मीद है? जो एमपी से बढ़कर असेंबली में जो काम कर देखा है, तो यकीन मानिए जब ऐसा क्या कहते हैं संसद पहुंचेंगे तो सीमांचल का विकास होगा। जो क्या कहते हैं कि इधर खुटिया घाट वहाँ पुल पास कर दिए अख्तरुल ईमान, चले जाइए वहाँ बैरगाछी जो वहाँ जो है महानंदा और कनकई जो मिलन हुआ है, वहाँ जो है बड़ा 1 किलोमीटर का वहाँ भी पुल पास हो गया है। बैरगाछी के आगे इधर है दक्षिणी बेल में, और यहाँ चले जाइए खपड़ा सीधा, और क्या कहते हैं कि पंचायत है वहाँ मोबैया पंचायत सीधा, वो नदी का ये नदी है परवान, वहाँ भी पुल पास कर दिया है। 42 पुल सीमांचल में पास करवाया अख्तरुल ईमान ने। तो अभी आपका जो प्रेजेंट में जो एमपी है वो है डॉक्टर जावेद साहब, तो आपको कितना लग रहा है कि काम क्या उसने नहीं किया? देखिए, वो लोग को छटपटाहट आ गया, छटपटाहट। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सीमांचल में आए, आओ लड़ो, आप लोग जागो, जगाने का काम किया था। ये लोग तो कांग्रेस पार्टी आरजेडी जेडीयू तो यहाँ के सीमांचल के जनता को सुला कर रखा था। बीजेपी का डर दिखा करके वो लोग वोट बटोरते रहे, और यहाँ पे सीमांचल में विकास के नाम पर 0+ कोई काम नहीं। आप देखिए, पटना में ओवर ब्रिज है, मेट्रो है, मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, साइंस है, 1 से बढ़कर 1 हॉस्पिटल उधर है। आखिर बिहार का सीमांचल, जैसा कि आपने अख्तरुल ईमान का अभी ये दिया कि उसने बहुत काम पास कराया, बहुत सारा ब्रिज बनाए और पुल बनवाए, तो आपका ही प्रेजेंट में जैसा कि अभी डॉक्टर जावेद साहब है आपका एमपी, तो उसने भी तो कुछ काम किए होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं किए होंगे? जो करना था वो नहीं कर दिखाया। क्या करना चाहिए था उसको? देखिए, यहाँ पे डिग्री कॉलेज क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अमोर वैसे के बीच में। यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होना चाहिए। यहाँ काम ये लोग इतना किया है कि पति और पत्नी का जुदाई किया है। जो नए नवेले दूल्हा दुल्हन शादी के बाद 1 महीना नहीं होता है, ठेकेदार कहता है भैया चलो, पैसा लिए 30,000 टका, जाना पड़ता है सरिया उठाने के लिए, पत्नी रोती है घर में। यही विकास है यहाँ पे कांग्रेस का, राजद का, जेडीयू का। तो जैसा कि आपके जो डॉक्टर जावेद साहब थे, तो वो तो आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए या कोई फैक्ट्री वैक्ट्री होना चाहिए, उसने नहीं कर पाया, तो आपको इससे अख्तरुल ईमान से उम्मीद है कि वो करेंगे? ईमान जब जीतेगा, एमपी बनेगा, एमओ का जो पैसा रुका हुआ है वो पैसा लेके आएगा। वो या क्या किशनगंज यहाँ भी कुछ युवा लोग हैं और उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो बताइए कि 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है, तो उनमें आप किनको चुनना चाहते हैं, किनको देखना चाहते हैं, किनको होना चाहिए? बोलो रे। जैसा कि आपका प्रेजेंट में अभी डॉक्टर जावेद साहब अभी हैं एमपी, तो अब जो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, तो उन पे आप किनको देखना चाहते हैं या कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? एमपी में मास्टर मुराद को ही होना चाहिए।
किसको? मास्टर मुजाहिद को। क्यों होना चाहिए उसी को? क्योंकि अभी जो आता है वो तो काम उम करता है नहीं, प्लस वो थोड़ा सा जो आता है कम से कम गांव में, बाकी तो ये तो कभी तो लोग तो कहते हैं कि ये इमाम साहब भी ठीक है, लेकिन डॉक्टर जावेद जो है उसको तो कभी हम लोग देखे भी नहीं है। हम लोग क्या बाईसी इलाका में वो आया ही नहीं। तो आपका तो अभी एमपी है परजन में, तो आप उनको जानते भी नहीं, देखे भी नहीं? नहीं, अभी हम जानते भी नहीं है कौन है, कभी ना देखे हैं उसको। अभी तक बाईसी इलाका में वो आया भी नहीं है। तो अभी आपका जो परजन में है डॉक्टर जावेद साहब एमपी, तो कितना काम किया आपके गांव समाज में, आपके एरिया में? हमको तो नहीं लगता है जो कुछ किया है, ऐसे देखने में भी लगता है, और कभी आया भी नहीं है, चेहरे नहीं देखे हैं तो काम। आप बोलिए 2024 के इलेक्शन में किसको होना चाहिए, आपका क्या राय है? जब इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो ऐसे बता नहीं सकते। फिर भी एक सोच विचार मन में होता है कि नहीं भाई हमको फन्ना को चुनना है, फन्ना को जिताना है। एक तो सोच होता है, भावना होता है दिल के अंदर में। इलेक्शन के टाइम में जिसका अच्छा विकास देखेंगे, जो ज़्यादा आता है हम लोग के पास। विकास तो जीतने के बाद ही होगा ना, विकास तो जीतने के बाद होगा, पर अभी तो आता है ना मुलाकात करने के लिए बहुत सारे नेता। जो आता है, जो खबर खैरियत अभी पूछता है, उस टाइम भी पूछेगा, उसी को चुनेंगे बाद में, हमेशा उसी को चुनते रहेंगे। अभी परजन में आपका जो है डॉक्टर जावेद साहब एमपी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो किसने कितना काम किया? हमको तो कुछ काम नज़र ही नहीं आता उसका। कुछ काम नज़र ही नहीं आता उसका, कुछ भी नहीं। आने वाला 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, तो आप जो है किनको देखना चाहते हैं और कौन होना चाहिए एमपी के रूप में? यहाँ पर जो है कांग्रेस को ही ना चाहिए। कांग्रेस को ही क्यों? क्योंकि मतलब कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से सही अच्छा मतलब ये है, भेदभाव के हिसाब से और किसी हिसाब से। हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ तो अवैसी साहब भी है, तो खैर वो भी मतलब कि ठीक है मिला के, मतलब कि हाँ, पर कैंडिडेट जो है के ऊपर डिपेंड करता है, चेहरे के हिसाब से भी होता है, स्थायी जो होना चाहिए उसके हिसाब से भी। और कोई अरे गहरे को किसी को अगर टिकट देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, तो मिला जुला के यहाँ पर जो है कांग्रेस ही पूरे हिंदुस्तान में आए तो बेहतर है। जैसा कि अभी आपका परजन में जो एमपी है डॉक्टर जावेद साहब है, ठीक है, और जो है आपका अख्तर इमाम भी है, और मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं, और भी कई हैं। तो आप किनको देखना चाहते हैं, कौन होना चाहिए आपके साथ? देखिए, सबसे पहले बात तो कि दूर से किसी को जो है हम तो जानते भी नहीं है, हाँ, और ना कभी मुलाकात भी हुआ किसी से भी, कौन कैसा है नहीं है। जैसे आप ही हैं, जब तक एक दो बार मिलेंगे, जुलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा भाई कौन आदमी कैसा है, या कोई काम के लायक है कि या नहीं है अंदर से कोई। तो वैसे मास्टर मुजाहिद साहब भी, उनका भी सुनते हैं कि ठीक ठाक अच्छा है, बढ़िया है वो भी, हाँ। और डॉक्टर जावेद साहब तो खैर मेरे हिसाब से नहीं आती उनको, क्योंकि इलाके का दौरा भी उसका नहीं के बराबर हम तकरीबन। तो मास्टर मुजाहिद साहब हुआ तो उसका भी ठीक है, अच्छा बढ़िया है। तो अभी जो जैसे का आपका जो डॉक्टर जावेद साहब हैं, तो उसने अभी आपका परजन में अभी आपका एमपी है, तो उसने कितना काम किया, आपको क्या लगा कितना काम कर चुका है उसने? काम तो खैर जो भी है, जो है उनके फंड में जो है तो उसको करना ही पड़ेगा, हाँ। चाहे मतलब कि उस फंड को अदर बदल करके कहीं ज़रूरत के हिसाब से किया होगा, इसमें जो एमपी का जो फंड है वो तो काम तो किया है, वो तो करेगा ही, चाहे वो भी हाँ। उसमें लोगों का कहना है कि एक कम से कम मेडिकल कॉलेज या कोई बड़ा फैक्ट्री ऐसा कुछ होना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं देख रहे हैं, पब्लिक का कहना है नहीं देख रहे हैं। तो आप इस बात से सहमत हैं कि होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर जो है ख़ास करके हम जैसे लोगों के लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक मतलब तो शिक्षा, दूसरा जो है मेडिकल जो है बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो आपको लगता है कि कौन कर सकता है इसको, कौन ला सकता है मेडिकल कॉलेज, कौन ला सकता है फैक्ट्री, कुछ भी ऐसा बड़ा? देखिए, जो सत्ता में रहेगा तो वही लाएगा, हाँ। जैसे कि परजन में तो डॉक्टर साहब हैं अभी, तो लोगों का कहना है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, अभी तक नहीं लाया है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, डॉक्टर जावेद साहब है, सत्ता में है, अभी वो प्रेजेंट है, वो चाहे अगर यहाँ का एमपी है, अगर उसका उसे पार्टी तो उतना अभी संसद में उनका ये सरकार तो उनकी है नहीं, मगर ये प्रस्ताव रख सकता है कि नहीं यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से यहाँ क्या चाहिए, नहीं चाहिए, यहाँ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, कर सकता है, ला सकता है, हाँ। चाहे वो करे, चाहे वो आने वाला समय कोई भी हो, तो ये पब्लिक के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। थोड़ा कहता है कि नहीं हमको खाना खिलाओ या हमको पैसा दो या वो दो फना दो, ऐसा नहीं है। मतलब कि पब्लिक का हिसाब से जो है इलाके में क्या ज़रूरत है, कहाँ मतलब कि नदी है, कहाँ पुल है, कहाँ पर क्या है नहीं है, तो ज़रूरत के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। जब 10 आदमी आपको चुन करके अपना लीडर बनाता है तो इसी काम के ही तो बनाता है उनको। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है। अभी आप देख रहे थे सीमांचल SMN न्यूज़, मेरा नाम मोहम्मद दानिश, कैमरामैन निसार दिल के साथ।